ये क्या? अंगीठी किसने उठाई? मैंने। क्यों? सुलग गई थी। और तुम उसे यहां उठा कर ले आई? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? कोयले जलकर राख हो रहे थे सो उठा लिया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर साहब बताते नहीं है हर बार, अब तुम बच्ची नहीं हो। वो लोग तो हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो ठीक है, आज से अपना इलाज तुम खुद करो, बेकार डॉक्टर को क्यों पैसे दें। ये क्या? क्या? और ये तुम यहां क्यों बैठी हो? हैं? बेमतलब चूल्हे के पास बैठने के लिए मना नहीं किया। चलो उठो यहां से, उठो उठो। हाँ उठती हूँ बाबा। चलो उठो उठो, निकलो बाहर। और तुम तो बस बात का बतंगड़ बनाते हो। लेकिन क्या जरूरत है? जिस काम को किए बिना चल जाए वो क्यों किया जाए? बताया नहीं है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे छाती पर असर पड़े। हार्ट पेशेंट हो, एक अटैक भुगत चुकी हो, सावधानी बरतनी चाहिए। अब दवाई ले तो रही हूँ ढेर सारी, बेकार पैसों का नाश। अब पैसे जैसे पेड़ पे उगते हो। क्यों? अब सावधानी का ये तो मतलब नहीं कि मिट्टी की मूरत बने बैठे रहो। अब घर गृहस्थी है, छोटा मोटा काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पर जो किया जा सकता हो वो। हाँ, करने कहाँ देते हो? कुछ करती नहीं हो तुम? खास करती हूँ, सब कुछ तो तुम्ही को करना पड़ता है। हाँ, मेरे काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। और फिर दूसरे काम छोड़कर तो मैं घर का काम करता नहीं। ये फिर शुरू कर दिया, छोड़ो इसे और आओ यहाँ चाय पी लो। आती हूँ आती हूँ। छोड़ो ना इसे, छोड़ो चलो। हाँ, इसीलिए कहती हूँ कि देखभाल के इन सब कामों के लिए कोई मेहरी रख लो। हाँ हाँ। नहीं रख सकते? पहले चाय पी लो। लो, लो ठंडी होने देना। रिटायर हो गया हूँ, कुछ तो करना चाहिए, या सारा दिन पड़ा पड़ा सोता रहूं? वो बात नहीं है, लेकिन घर में किसी की जरूरत तो है। रखी नहीं है मेरी, 2 दिन आती है तो 4 दिन गायब। ये भी मेरा ही कसूर है, कई दिनों से तो आज आ ही नहीं रही। पैसे ज्यादा मिल रहे होंगे, नया काम मिल गया है उसे। और फिर कोयला तोड़ना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा दोनों वक्त, काम कम तो नहीं है। 50 रुपए भी कम नहीं होते, पर उसे वो भी काफी नहीं। अब 50-60 रुपए ज्यादा है क्या? हम इतने रुपए भी खर्च नहीं कर सकते? ना बात ना चीत, बिना पूछे दूध जरूर बढ़ा दिया। क्या बिना बढ़ाए नहीं चलता? नहीं, नहीं चलता। लेकिन ये सब क्या मर्दों का काम है? ऐसा कौन सा काम है जो मर्द नहीं कर सकते? तुम्हारा पनीर, इसे खाने का वक्त हो गया है। पता है, आज सुबह अचानक नींद खुल गई। वैसे इतनी जल्दी मैं कभी नहीं उठती। जानता हूँ। जब तुम निकले तो मैं जगी हुई थी। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है। तब भूल गए? आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन नहीं है? भूल कैसे जाऊंगा, आज उसके टेलीफोन करने का दिन है। हाँ, पड़ोसियों के घर। देखो तो कितना बजा है। अभी देर है, 9:30 से पहले नहीं करेगा। शिकागो में जब रात के 11 बजेंगे, पिछली रात के। पिछली रात? रात को टेलीफोन करो तो पैसे कम लगते हैं, है ना? हाँ, पर इतनी दूर है कि इतने कम भी नहीं लगते।
इतनी दूर। पृथ्वी के एकदम दूसरी तरफ। 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे। पूरे 3 साल। हाँ। अच्छा, ये खा लो। तुमने खाया? मेरी चिंता छोड़ो, पर तुम्हें क्या हर रोज याद दिलानी पड़ती है? मैं नहीं रहूंगा तो कौन खिलाएगा? अब ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकाला करो। हाँ। हेलो, यस, कौन? अरे हाँ, क्या हाल है भाई? अरे मैं तो तुम्हारा आवाज ही नहीं पहचान पाया। हाँ, कितने दिनों बाद फोन किया तुमने। हाँ, शायद चेहरा भी भूल गया हूं। ओ, फ्लू हुआ है। हाँ, जरा चेंज ऑफ सीजन है ना। नहीं, यहां भी बहुतों को हुआ है। खैर, तुम ठीक हो ना वैसे? जरा सावधान रहना भाई। हाँ, नहीं नहीं, हम लोग ठीक हैं। हाँ, तो कब आ रहे हो? अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं हाँ, एक काम करना, आने के पहले टेलीफोन कर देना। ओके? हाँ, ऑलराइट, बाय। हाँ, आप लोग जरा बैठिए, मैं जरा नहा लूं। ऑफिस जाना है ना? तुम्हें बेकार ही परेशान किया। अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है? परेशानी तो आप लोगों को हो रही है। देखिए कब तक बैठना पड़ता है। अच्छा, मैं आया। अच्छा, कितने बजे हैं? 9:35। इसकी क्या जरूरत थी बेटी? लीजिए ना। मैं ये तो चाय। ओह, आपको तो अब नियम से चलना पड़ता होगा। हाँ। मुझे वैसा चाय से कोई परहेज नहीं। अच्छा। हाँ, तो बेटी को आपकी बीमारी का पता है ना। मैंने सोचा था खबर कर दूं, पर इन्होंने ही मना कर दिया। अब क्या होगा खबर करके? बस परेशानी ही बढ़ेगी, है ना? इतनी दूर है, आना भी तो मुश्किल है। हाँ, सो तो ठीक है, फिर आके भी क्या कर लेता? ढेर से पैसे खर्च होते और परेशानी में ही लौटना पड़ता। वैसे ये तो है। और फिर आप लोग भी तो हैं पड़ोस में, तकलीफ परेशानी में आप लोग भी तो। हेलो, नहीं, रॉन्ग नंबर। ओह, टेलीफोन का जो हाल है, सुबह से 4-5 बार रॉन्ग नंबर आए हैं। अच्छा, तो आप इंतजार कीजिए, देखिए आता है या नहीं। लो बेटे। आप पीजिए ना। नहीं। वैसे ये कम ही पीते हैं चाय। श्योर? श्योर। क्या वजह है? अब आएगा नहीं शायद। हो सकता है कि वो कोशिश कर रहा हो लेकिन मिल ना रहा हो। लगता है टेलीफोन खराब है। देखा नहीं कितने रॉन्ग नंबर आ चुके हैं। क्या पता, शायद भूल गया हो। कैसी बातें करते हो? ये दिन वो कभी नहीं भूलता। वैसे अभी वहां कितना बजा होगा? रात के 12 बज चुके होंगे। बज गए होंगे। हाँ, क्या किया जाए, ये लोग भी परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये तो है। क्यों आया नहीं? ना, अभी तक तो
ड्राइव टाउन तो ठीक है। मेरा ख्याल है इस तरह इंतजार न करके आप लोग घर चलिए। फोन आते ही मेरी पत्नी आपको बुला लेगी। मेरी तो कोई चिंता नहीं, पर इनको तेज चलना फिरना मना है। ओ हाँ, नहीं, दैट्स राइट। देख लीजिए। मेरे ख्याल में हम रात के लगभग 2 बजे होंगे, नहीं? रात के? मतलब वहां। ओह हाँ। लगभग 2:45 बजे होंगे। 2:45? पंखा बंद कर दूं? क्यों? ठंड सी नहीं लग रही? थोड़ा कम कर दो। वहां इन दिनों काफी ठंड होगी, नहीं? बहुत। क्या हुआ? उठ क्यों गई? सोने की कोशिश करो ना। नींद ही नहीं आ रही। क्या हुआ होगा? क्यों नहीं आया फोन? नहीं आया? ये क्या? फिर चिट्ठियां निकाल ली? तुमने गौर किया शुरू शुरू में कितनी जल्दी चिट्ठियां आती थी? महीने में 2 बार। लेकिन अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। पढ़ाई का बोझ होगा, वक्त कहाँ मिलता है लिखने का। हाँ, ये भी ठीक है। रसोई, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ बेचारे को खुद ही करना पड़ता है। हाँ, फिर भी महीने में 1 बार तो लिखता ही है। लेकिन इस बार 2 महीने होने को आए हैं। पोस्ट ऑफिस की गड़बड़ है। ये चिट्ठी जरा पढ़ोगे? कौन सी? वही। ये तो कम से कम 100 बार पढ़ चुका हूं पिछले 2 सालों में। पढ़ो ना, अच्छा लगता है। जितनी बार पढ़ती हूँ लगता है कि नई है। माँ, याद है एक बार हम फिल्म देखने गए थे, सत्यजीत राय की अपराजितो। तुम खूब रोई थीं, बोली थीं अप्पू यानी बेटा इतना निष्ठुर क्यों है? मां को अकेला छोड़ कलकत्ते पढ़ने चला गया। छुट्टी में मां के पास 1 बार भी नहीं आया। दोस्त से बोला मां को मना लिया है, कुछ रुपया भेज दिया है। मां, तुमने मुझे कहा था तू भी ऐसा ही करेगा अप्पू की तरह। तो फिर देखना मेरे साथ भी वही होगा। मैं नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी जब तू लौटेगा।
जब जब इस तरह हवाई जहाज गुजरता है ना, मुझे उस रात की याद आती है। कितने बजे थे रात के? 12। अब भी इसी वक्त जाता है, हफ्ते में एक बार, सोमवार को। सोमवार? आज भी सोमवार ही है। हाँ। याद है, हमने हवाई अड्डे की गैलरी से देखा था। कैसी आवाज थी। बाबा, कान फट जाए किसी के। अच्छा, आगे पढ़ो तो। कल फिर मैं अपराजितो देखने गया था, कुछ दोस्तों को लेकर शिकागो यूनिवर्सिटी के फिल्म क्लब में। इस बार मैं रोया, खूब रोया। लौटकर दोस्तों के साथ बात की, खूब बहस हुई। उनके साथ जिन्होंने इस देश में बसने का फैसला कर लिया है, नौकरी ले ली है। उनका कहना है ये मां की ज्यादती है। लड़के का क्या अपना कोई भविष्य नहीं? उसे अपने बारे में नहीं सोचना? स्वार्थी की तरह वो उसे अपने पल्लू से बांध कर रखेगी। खुद मरकर लड़के से बदला लेना बहुत बुरी बात है। मां, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं लौट आऊंगा, जरूर लौटूंगा। जैसे ही यहां मेरा काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। मां, मैं एक दिन की भी देर नहीं करूंगा। मैं नहीं रहूंगी जब वो आएगा। मुझे मालूम है मैं नहीं रहूंगी। चली जाओगी मुझे छोड़कर? ना।